इसको हिंदी में दल बदल कानून कहते हैं। ये आया राम गया राम की जो राजनीति हुई थी 1960 के दशक में, एक नेता थे तो एक दिन में 3 पार्टी बदले थे हरियाणा में। तब से लोगों को लगा कि ये तो भाई लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, ये तो जनता के विश्वास को गला दबाने जैसा है, कोई कैसे इतना जल्दी पार्टी बदल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए कानून आया था 1985 में, उसमें कुछ बातें लिखी गई थी। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या, अगर अपने मन से यानी स्वयं से किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हो तो कानून का उल्लंघन माना जाता है, यानी कि आप सदस्यता त्याग सकते हो, बिल्कुल। दूसरा बोला कि अगर आपने कोई पार्टी है, उन्हें कुछ आदेश दिया था कि आपको वोट नहीं करना है, आपको इस बिल पे वोट नहीं करना, आपने वोट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कानून उसको फॉलो किया नहीं, उस पार्टी का बात आपने माना नहीं, तो कुल मिला के आपको सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। फिर बोला कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़ा है, निर्दलीय लड़ा है, अब फिर निर्दलीय लड़ने के बाद वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर भी आपको सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि इसके 2 अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद ये है कि अगर पीठासीन अधिकारी 5 साल अपना नौकरी कहते हैं ना कि काम करने के बाद दूसरी पुरानी पार्टी को या कोई और पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है, वो कर सकता है। फिर बताया कि अगर 2/3 सदस्य से भी ज्यादा 2/3 सदस्य से ज्यादा कोई एक पार्टी से निकल कर दूसरे पार्टी में जाता है तो कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जा ही रहे। तो कानून ये है कि 2/3 से लोग से ज्यादा जाना चाहिए, उससे कम नहीं जाए। जैसे एग्जाम्पल, एक पार्टी में 28 लोग हैं या 48 लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो 2/3 यानी कि 32 लोग से ज्यादा उसको जाना चाहिए, 33, 34, 40 ऐसे, तब कानून का उल्लंघन नहीं माना जाए। अगर उन्होंने कम संख्या में गया यानी 2/3 से कम संख्या में गया वो, तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और इन सब का जो निर्णय लेता है पीठासीन अधिकारी लेता है। लोक विधानसभा में है तो अध्यक्ष लेगा, लोकसभा में तो अध्यक्ष लेगा, अगर राज्यसभा में विधान परिषद में है तो सभापति लेगा, और उसका निर्णय अंतिम होता है।